हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। 12th क्लास है हमारी और अभी अभी एक लेक्चर हम लोगों ने कंटिन्यू किया। सेकंड ग्रेड में जो लेक्चर है उसके लिए मैं आया था और पहले में हमने कुछ ऑप्शंस देखे थे और जो है कुछ हम लोग आपका जो है आपके सिंगल जो एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपको टू द पॉइंट लिखे जाते हैं उनके हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसमें जो है हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिखाई देगा एक वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्षमता क्या कहलाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है। चलिए करें आप इसे। उपयोगिता या फिर कहेंगे तुष्टि गुण। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ये आंसर है, सीधा पॉइंट है। आपको जो भी है आपको टू द पॉइंट लिखना है, तो इतना बड़ा कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं। चलिए कर लीजिए। तो इतना आपने आसानी से लिख लिया होगा। अगला देखिए, अगला है अल्प आय में फर्म जिस कारक में परिवर्तन कर सकती है उसे क्या कहलाता है? यानी कि जो किसी की अल्प आय है, जिस फर्म में कारक में परिवर्तन कर सकती है उसको क्या क्या कहलाते हैं? व्हाट द फैक्टर इज कॉल्ड विच द फ्रेम कैन बी वेरी इन शॉर्ट एंड रन। क्या कहलाएगा? चलिए बताइए। आप लोग इतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो बेटा इतनी जल्दी आंसर आना चाहिए। वो जवाब नहीं, बहुत आसान है। देखिए वीएसटी तक है। अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वीएसटी अर्थशास्त्र से आपका समझते चलिए डेफिनेशन पूछिए। और पहले चैप्टर मैंने आपको बताया है कि वीएसटी अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, किसी के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कंज्यूमर ऑफ बिहेवियर। करिए। परिवर्तनशील कारक। ठीक है, ठीक है, ये परिवर्तनशील कारक लिख लिया। परिवर्तनशील कारक। चलिए अगला क्वेश्चन करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स? पढ़िए, बताइए क्या होगी परिभाषा। 1 मिनट है, नहीं तो बाद फिर मैं लिखाऊंगा आपको। पढ़ लिया? चलिए परिभाषा देखते हैं। वीएसटी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है, शाखा है जिसमें या जिसके अंतर्गत जिसके
अंतर्गत व्यक्तिगत समस्याओं का व्यक्तिगत समस्याओं का या सूक्ष्म आर्थिक चरों का आर्थिक चरों का अध्ययन किया किया जाता है। जैसे कौन से हैं आर्थिक चर? जैसे उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार हो गया, उत्पादक संतुलन हो गया, उत्पादक उत्पादक संतुलन, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण। ये कुछ ना देखिए, चलिए लिख लीजिए इसको, का निर्धारण आदि और लिख लें और कुछ एग्जाम्पल हो सकते। तो अब तक तो वही है जो था पढ़ाया है, बस ये था कि आपने अप्लाई कैसे किया है ये आपको, ठीक है। चलिए करिए और वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। हो गया बेटा? चलिए देख लिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आसमान के पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? आसमान का पैमाना क्या है प्रतिफल का, बताइए। कौन बच्चा बताएगा? चलिए इनको घर से करके लाना है आपको, फिर मैं कल आंसर बताऊंगा। अगला है अल्पकाल में एक ही फर्म की कुल लागत की गणना कैसे की जाती है, ये आपको देखना है। फिर है उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमको देखना है कि मांग की कीमत लॉस से आप क्या समझते हैं, ये आपको देखना है। क्लियर है? और दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन की संकल्पना को एग्जाम्पल देके समझाइए। एक्सप्लेन द कंटेंट प्रोडक्शन फंक्शन विद द हेल्प अदर्स। क्लियर है? तो ये आपको सारे घर से करके लाने हैं और ढूंढिए, थोड़ा सा इसको आंसर करिए। फिर मैं आपको इन 7, 8, 9, 12 जो आपके 5-6 क्वेश्चन है इनको मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार घर से जाके इनको करिए। देखिए तो फिलहाल जितना हमने पीछे पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी बच्चे का तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेरी हो किसी बच्चे की?
हास मान का। तो हास मान के सभी उत्पादन के सभी संसाधनों में सभी संसाधनों में जिस अनुपात में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, यदि उत्पादन में यदि उत्पादन में उसकी तुलना में कम परिवर्तन होता है, क्या है, कम परिवर्तन होता है, तो उसे हास मान का, क्या कह रहे हैं, हास मान पैमाने का, हास मान के पैमाने का। के पैमाने का क्या, पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। इस स्थिति में संसाधनों में अधिक परिवर्तन किया जाता है। में अधिक परिवर्तन किया जाता है। करिए, परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन कम होता है, तो उत्पादन चलिए, वो कॉपी बच्चों, चलिए, तो हमने इसका उत्पादन फंक्शन के बारे में देख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था।
उसका आंसर है, ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे थे हम, आसमान वाला जो था, इसको हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अल्पकाल में एक फर्म का कुल उत्पादन की गणना कैसे करी जाती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।